आज 20 से 25 दिन हो गया सर, यहाँ पे हम अपने सरकार तक बातें पहुँचाने के लिए आए हैं सर, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं तो केवल हमको लाठी ही मिलती है, डंडे ही, पुलिस के डंडे मिलते हैं, प्रशासन के डंडे मिलते हैं। प्रशासन कहती है, पुलिस कहती है कि हम पूछते, जवाब मांगते हैं कि सर हमको जब हमारे संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो बोलती है कैंडिडेट हूँ, हम रिटन फिजिकल मेडिकल सब पास होने के बाद मेरिट से बाहर हूँ और हम लोगों के पुलिस वाले ले जा रहे हैं थाना में। 2018 में फिजिकल रिटन मेडिकल सब पास हूँ। अब आज देख रहे हैं पुलिस मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, पास में बैठा रहे हैं और लड़की लोग ले गए, लड़की लोग के साथ में पोस्टर जगह छीन लिए लड़की लोग से, ऐसा कर रहे हैं पुलिस लोग। हम लोग कहाँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और मेरे पीछे तस्वीर देखें, यहाँ पर हजारों बच्चे ये अपनी मांग को लेकर के लड़ रहे हैं और ये इनका मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती निकली थी, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों ने रिटर्न भी क्लियर कर लिया, मेडिकल फिजिकल सब पास कर लिया, लेकिन ये अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देश में बेरोजगारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन ये युवा दर दिल्ली में पिछले 1 महीने से दर भटक रहा, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। गृह मंत्रालय से लेकर राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर ये लड़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरीके से अगर एसएससी की और भी जो है CHSL की बात करें, CGL की बात करें, सब में कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं। 2018 की भर्ती पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 2021 में फिर एक नई भर्ती निकाल दी गई है। आइए कुछ युवा हैं, उनसे ही बात करेंगे जो छात्र परेशान चल रहे हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली की सड़कों पे दर भटक रहे हैं। कभी बंगला साहब ने इन्हें शरण दे रखी थी, वहाँ बैठे थे। आज ये बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने आए थे, लेकिन यहाँ पर आप पीछे देखें, बच्चे जितने दिन नहीं दिख रहे, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको फोर्स दिख रही होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और बढ़ाने लग गई है। आप पीछे तस्वीर में देखिए, यहाँ पे इन पर लाठी चार्ज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे स्टूडेंट, अब उनको सबको यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। अब यहाँ से इनको हिरासत में ले लिया है। पिछले 1 महीने से दिल्ली की सड़कों पर ये युवा अपने हक की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि युवा जो है अपने पैरों पर खड़ा होगा। और ये आप यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप ये सीधी तस्वीर देखिए, यहाँ पे ये आज बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। जिस प्रकार से कभी ये जंतर मंतर पर जा रहे हैं, तो कभी इन्हें दिल्ली पुलिस अब हिरासत में ले लिया है। और ये देखिए यहाँ पर युवा हैं जो काफ़ी परेशान थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब इन्हें हिरासत में लेके जा रही है, क्योंकि ये युवा कोई अपने हक की मांग कर रहा है। कोई एक तरफ प्रधानमंत्री जी मन की बात में ये कहते हैं कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, युवा आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 45 साल में NSSO की रिपोर्ट देखिए, उसमें 6.1 जो है बेरोजगारी का आंकड़ा है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। ये अपनी हक की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने SSC GD की जो भर्ती थी 2018, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इनकी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। आप ये सीधी तस्वीर देखिए, यहाँ से दिल्ली पुलिस ने इनको हिरासत में ले गया। मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं चंद्र कुमार। आप ये पूरा मामला बताइए क्या है। और
अब मामला ये है कि मैं 2018 में फिजिकल रिटेन मेडिकल सब पास हूँ। अब आज देख रहे हैं पुलिस मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बस में बैठा रहे हैं और लड़की लोग ले गए, लड़की लोग साथ में पोस्टर जगह छीन लिए लड़की लोग से। ऐसा करेंगे कि पुलिस लोग, हम लोग कहाँ जाए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसे कैसे खड़ा होगा फिर? ऐसे कर जब 1,11,000 जब पद खाली है तो हम लोग 1,09,000 है जब हाँ तो फिर क्यों दे रहे हैं? तो फिर क्यों दे रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर जो युवा हैं अब उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर भड़क रहे हैं। और ये देखिए इनको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस इन बेरोजगार युवाओं को, बेचारों को जो अपने हक की मांग के लिए लड़ रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। अब ये देखिए दिल्ली पुलिस कैसे यहाँ से जिप्सी में हिरासत में ले लिया और इन सब युवाओं को ले जा रही है। जहाँ युवा, क्योंकि मोदी जी बात करते हैं, इन युवाओं की बात को लेकर के देखिए। ये देखिए दिल्ली पुलिस अब इनको बीजेपी हेडक्वार्टर से भी खदेड़ रही है। जिस प्रकार से पहले ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हर स्टेट से आए हुए वो बच्चे हैं जो अपनी हक की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ से भी हिरासत में ले लिया। पिछले 1 महीने से कभी जंतर मंतर, कभी कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहिब ने इनको यहाँ पर शरण दी थी, जिसके बाद आज ये अपनी मांग को लेकर के फिर बीजेपी हेडक्वार्टर के पास आए और यहाँ पर घेराव करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे कुछ बच्चों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें ले गई है। ये देखिए ये हमारा देश का युवा है जो बेरोजगारी के लिए अपने मांगों को लेकर के हक की लड़ाई लड़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन ये वो युवा है जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अलग अलग स्टेट से, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, हर स्टेट से ये वो बच्चे हैं जो अपनी मांग के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ऊपर से इनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, लेकिन यहाँ पे युवाओं को कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पर आप इन छात्राओं को देखिए, ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार है जिसे शर्म तक नहीं आती। यहाँ पे छात्रों पे लाठीचार्ज की जाती है और ये छात्रा जो है यहाँ पर रो रही हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी आंखों में नमी नहीं है। ये दर दर रोडों पे भटक रहे हैं, लेकिन इन युवाओं की, छात्राओं की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात में वो युवाओं को कहते हैं आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन इन युवाओं की आवाज़ कौन सुनेगा जो पिछले 1 महीने से दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये अलग अलग स्टेट से आए हुए छात्र हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन युवाओं की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि हमने राजनाथ सिंह से लेकर के राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी इनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। अब ऐसे में आप ये समझिए कि जिस युवा की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर ये युवा रोड पर भटकेंगे तो फिर इस देश का निर्माण कैसे होगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम लवकुश है सर, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। दिन से दिल्ली में आए हुए आप? आज 20 से 25 दिन हो गया सर। यहाँ पे हम अपने सरकार तक बातें पहुँचाने के लिए आए हैं सर, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं तो केवल हमको लाठी ही मिलती है, डंडे ही, पुलिस के डंडे मिलते हैं, प्रशासन के डंडे मिलते हैं। प्रशासन कहती है, पुलिस कहती है कि हम पूछते, जवाब मांगते हैं कि सर हमको जब हमारे संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बोलती है 144। मामला बताइए क्या है पूरा? मामला ये है सर कि हम SSC GD 2018 के कैंडिडेट है। सिपाही की भर्ती निकाली गई है, पैरामिलिट्री फोर्स से निकाली गई थी 60,210 पदों पर। इसका रिजल्ट 21 जनवरी 2021 को आता है, जिनमें से 60,210 पदों में 54,000 का ही आता है। अब पूरे 2018 में 55 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा था,
जिसमें 4 चरण होते हैं, उन सभी चरणों को हमने पास कर लिया है। कहना चाहिए कि चारों चरणों को पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,09,000 है और सरकार ने रिजल्ट निकाला है 54,000 का सर। तो हमारी जो है 75% लड़के जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं सर। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम सर अभी 10 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ों की। पिछली बार भी छट गए थे, ऐसे ही सरकार ने कहा, तो मैंने कहा चलो अगली एज है। ये अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के हाँ सर, ज्वाइनिंग के लिए मसले के ही लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा चारों चरण हमने पास कर लिया है, तो क्या करें सर। अब ये देखिए दिल्ली पुलिस जितने यहाँ पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया और बस में बैठा करके इन्हें दिल्ली पुलिस थाने ले जा रही है। आप समझ सकते हैं कि इन छात्रों को जो अलग अलग देश के हिस्से से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, हर राज्य से ये छात्र आए हुए हैं और पिछले 15-20 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ये छात्र जो हैं इनकी मांग कोई नहीं सुन रहा है। सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 18 का कैंडिडेट हूँ। हम रिटन, फिजिकल, मेडिकल सब पास होने के बाद मेरिट से बाहर हूँ और हम लोगों के पुलिस वाले ले जा रहे हैं थाना में। कितने दिन से आप दिल्ली में? सर कोई दिन होगा ही। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? 2018 साल से। फिर सब कुछ होने के बाद भी सर हमको मेरिट से निकल दिया। कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल की।